नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चंपावत में सीएम धामी ने नागरिकों से किया जनसंवाद, समस्याओं के तुरंत समाधान के दिए निर्देश। सीएम धामी ने शनिवार को गोरलचौड़ मार्ग चंपावत में स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए वरिष्ठ जन और जनमानस से भेंटवार्ता कर उनसे संवाद किया। स्वरोजगार योजनाओं से बेरोजगार युवाओं को करें लाभान्वित, लोन के आवेदन पत्र को अनावश्यक रूप से न रखें लंबित। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संचालित स्वरोजगार परक योजनाओं से बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। मिड डे मील के मानकों पर हुआ मंथन, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार को बताया जरूरी। सरकारी स्कूल में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मानक मंथन के इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग व खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की भागीदारी रही। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को मिला सिल्वर अवार्ड, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जताई खुशी। नई दिल्ली में आयोजित आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 में उत्तराखंड सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस वर्ष के आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 के संस्करण में स्थानीय समुदाय को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड दिया गया। पत्नी के साथ देहरादून पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, राज्यपाल ने किया स्वागत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए अपनी पत्नी के साथ देहरादून पहुंच गए हैं। उपराष्ट्रपति पत्नी के साथ वायुसेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरे चरण के लिए रोजाना 5000 पंजीकरण, 15 सितंबर के बाद यात्रा फिर से पकड़ेगी रफ्तार। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन ऑनलाइन माध्यम से औसतन 5000 पंजीकरण हो रहे हैं। मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद 15 सितंबर के बाद फिर से यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की मांग। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला दहन किया। इसके साथ ही तिकोनिया चौराहे से एसडीएम कोर्ट तक सड़क पर उतरकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। राहत की खबर, प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली, विद्युत नियामक आयोग ने खारिज की याचिका। उत्तराखंड में बिजली महंगी नहीं होगी, यूपीसीएल की बिजली दरों में बढ़ोतरी की पुनर्विचार याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने खारिज कर दी। इस याचिका पर आयोग ने प्रदेश भर से सुझाव लेने के साथ ही 12 अगस्त को जन सुनवाई भी की थी। अवैध मदरसों के संबंध में राज्य बाल आयोग ने की बैठक, शिक्षा विभाग से मांगी जांच की रिपोर्ट। अवैध मदरसों के संबंध में राज्य बाल आयोग संज्ञान लिया है। आयोग की बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर शिक्षा विभाग और मदरसा शिक्षा परिषद आपस में बैठक कर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें। MI-17 से चिटककर नदी में गिरा क्षतिग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर, थारू कैंप के पास हादसा। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर नदी में जा गिरा। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसकी रिपेयरिंग होनी थी। MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था। 73% धान उत्पादन प्रभावित कर रहे पादप परजीवी सूत्रकृमि, किसान और वैज्ञानिक भी अनजान। राज्य के 13 जनपदों में धान के कुल क्षेत्रफल का 33% केवल उधम सिंह नगर में है। वहीं पादप परजीवी सूत्रकृमि 11 से 73% धान उत्पादन प्रभावित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, कहा जल्द दौड़ेगी वंदे मेट्रो। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक रेल यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत ट्रेन में तेज गति और 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की सेमी हाई स्पीड संचालन होता है। कोविड की तरह एक और लहर के लिए तैयार रहे भारत, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। WHO बोला जल्द समाप्त होगा एमपॉक्स। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया सहित कई देशों में कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच एक विशेषज्ञ ने कहा कि भारत को कोविड की एक और लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। शिवनाथर विश्वविद्यालय नोएडा के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर दीपक सहगल ने बताया कि वायरस निश्चित रूप से फिर से उभर आया है। कोविड का हालिया प्रकोप केपी वेरिएंट के कारण हुआ, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संबंधित है। महिलाओं को जल्द मिले इंसाफ, तभी आधी आबादी को मिलेगा भरोसा। पीएम मोदी की सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि इससे महिलाओं को अपनी सुरक्षा का
अधिक भरोसा मिलेगा। रात में ड्यूटी करने वाले देश के 35% डॉक्टर सुरक्षित नहीं। आईएमए के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर आईएमए ने 3,885 डॉक्टर्स पर सर्वे किया। सर्वे में देखा गया कि देश के 35.5% डॉक्टर नाइट शिफ्ट में असुरक्षित या बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। इनमें महिला डॉक्टर्स की संख्या ज्यादा है। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।